हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की 9 नई पॉलिसीज़ के बारे में। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने 9 नई नीतियां लाए जाने की घोषणा की है। कौन कौन सी है नीतियां, क्या उसमें प्रावधान किया गया है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की नवीनतम नीतियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी की। जी हाँ, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी जो राजस्थान में नई पॉलिसी लाई जा रही है, राज्य के एमएसएमई उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में ये सिद्ध होगी। इसमें ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एमएसएमई के अंतर्गत, एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए इसमें सहायता मिलेगी। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का उसमें अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए पुनर्भरण सहायता एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, विपणन हेतु आयोजन में 1.5 लाख रुपए अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये पुनर्भरण और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म है, इस टोटल इस पर फीस पर 75% और अधिकतम इसमें 50,000 रुपये के पुनर्भरण का प्रावधान राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉलिसी है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन नीति भी अपडेट की जाएगी। निर्यात संवर्धन नीति लाई जाएगी जो अगले 5 सालों के लिए प्रदेश में निर्यात में अगर बात करें तो 1.50 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि लाना इसका लक्ष्य है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, ये नया अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। ये अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनने के लिए, यानी विदेशों में माल बेचने के लिए, निर्यातक बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक की सहायता इसमें मिलेगी। इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी पर 75% या 3 लाख रुपए तक अनुदान इसमें दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट और 3 लाख रुपये प्रति वर्ष इसमें मिलेंगे। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपये की सहायता राशि और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख रुपये का पुनर्भरण इसमें किया जाएगा। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद नीति, यहाँ से भी अभी पशु परिचर में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद क्या है, यानी हर एक ज़िले में एक चीज़ को ब्रांडिंग के लिए चुना जाएगा। जैसे बीकानेर में बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से ब्रांडिंग के लिए चुना जाएगा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ एक जिला एक उत्पाद नीति के अमल में आने से जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, किसानों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यम को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, जो नए सूक्ष्म उद्योग है उनको 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए इसमें अनुदान या सहायता राशि मिलेगी। लघु उद्यमियों को इसमें 15%, ध्यान रखना, सूक्ष्म उद्योगों को 25%, अधिकतम 15 लाख रुपए और लघु उद्यमियों को 15% और अधिकतम इसमें 20 लाख रुपए मार्जिन मनी और अनुदान राशि दी जाएगी। जी हाँ, एक जिला एक उत्पाद नीति में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर जो आईपीआर पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण इसमें दिया जाएगा। विपणन आयोजन में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए सहायता राशि भी इसमें मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल तक
पुनर्भरण और कैटलॉगिंग एवं ई कॉमर्स वेबसाइट के विकास के लिए इसमें 60% या 75,000 रुपये एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो नीति है राजस्थान खनिज नीति। यहाँ राजस्थान खनिज नीति 2024 ये भी नई लाई जाएगी, नवीन खनिज नीति लाई जाएगी, जिसमें रोजगार सृजन और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राजस्थान खनिज नीति लाई जाएगी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राजस्थान खनिज नीति 2024 में प्रदेश में खनन आधारित उद्योग, औद्योगिक निवेश, युवाओं एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने में यह नई नीति कारगर साबित होगी। नई खनिज नीति में राजस्व में बढ़ोतरी, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और खनिज ब्लॉक्स की प्री एम्बिडेंट अनुमतियों के साथ नीलामी होगी। जनजातीय क्षेत्रों में बिड सिक्योरिटी आदि करने और पोस्ट ऑक्शन सेल को मजबूत करने के प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों नई खनिज नीति में मिनरल डायरेक्टरी और सैंड पोर्टल विकसित कर बजरी खनन में पारदर्शिता लाने, जी हाँ बजरी खनन के अंतर्गत पारदर्शिता लाने और अप्रधान खनिजों के रियायत के नियम सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इस नई खनिज नीति में आधुनिक तकनीक से जीरो वेस्ट माइनिंग, ऑनलाइन रॉयल्टी वसूली, परमिट सरलीकरण और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जियो फेंसिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और आरएफआईडी चेकपोस्ट लागू किए जाएंगे। खनन आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर पर इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें रिप्स 2024 के तहत भी इसमें लाभ दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो नीति लागू होगी राजस्थान एम सैंड नीति। जहाँ राजस्थान एम सैंड नीति 2024 यानी इसको भी अपडेट किया जाएगा। स्वीकृत नई एम सैंड नीति में प्रदेश में एम सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। एम सैंड इकाई की स्थापना के लिए इसमें ध्यान रखना 3 साल के अनुभव, 3 करोड़ रुपये की नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर की जो बाध्यता थी वो समाप्त की गई है। ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम करके आधा किया गया है। वहीं नीलामी के समय एम सैंड यूनिट के लिए 2 प्लांट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर 2 प्लाट रखने के स्थान पर इसमें 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। इसी तरह कीननेस मनी को भी 2 लाख से कम कर 1 लाख किया गया है एम सैंड पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा इसमें ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूट दी गई है। सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 25% एम सैंड के उपयोग की अनिवार्यता इसमें तय की गई है। यानी 25% एम सैंड के उपयोग की अनिवार्यता सरकार और सरकार के द्वारा वित्त पोषित निर्माण कार्यों में होगी। इसके अलावा एम सैंड को बढ़ावा देने के लिए इन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के भी लाभ दिए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट नीति लाई जाएगी वो गेमिंग के लिए है। जी हाँ, जो लोग गेम खेलते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करने के साथ साथ गेमिंग को भी इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा को पूरा करते हुए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान AVGCXR नीति, जी हाँ AVGCXR नीति ये लाई जाएगी। इस नीति में राजस्थान में जो बनने वाली एनिमेशन फिल्म, गेम, कॉमिक्स को आदि को उत्पादन अनुदान दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स एवं उद्यमियों को इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्थान AVGCXR नीति। इसके अलावा इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो, जी हाँ अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, VFX, इसके अलावा लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। फिर जो नेक्स्ट नीति है वो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। यहाँ राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो पर्यटन के नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों एवं उद्यमियों को आकर्षित करेगी। इस नीति में इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वे साइड सुविधाएं,
रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी नई पर्यटन इकाइयों को जोड़ा जाएगा। इस नीति में न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा जो पर्यटन नीति है नवीनतम, इसमें पर्यटन इकाई से जुड़ी उसके अंदर आने वाली भूमि को उनकी भूमि के 10% तक राजकीय भूमि, कृषि अथवा आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी। नई पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2024 के तहत स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज में छूट मिलेगी। टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में औद्योगिक दर्जा मिलने से यूडी टैक्स, बिजली दरें और भवन प्लान शुल्क औद्योगिक दरों पर लागू होंगे। ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट लाइसेंस 10 वर्ष और फायर एनओसी 3 वर्ष के लिए जारी होगी। इसके अलावा हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट को रियायती दर पर बार लाइसेंस और 300 वर्ग मीटर से अधिक की हेरिटेज संपत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे मिलेंगे। इसके अलावा जो पर्यटन इकाई नीति की अगर बात करें तो इसमें वर्ल्ड सिटी में आने वाले होटल को सड़क चौड़ाई की अनिवार्यता से छूट, दुगुना बिल्टअप एरिया रेशियो और संकड़ी सड़कों पर स्थित हेरिटेज होटल या हेरिटेज रेस्टोरेंट को डेडिकेटेड पार्किंग की व्यवस्था होने पर संचालन की अनुमति ही मिलेगी। इसके अलावा 22 सीट वाले वातानुकूलित लग्जरी कोच पर मोटर वाहन कर में पूर्णतया इसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट जो नीति है वो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। यहाँ दोस्तों अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधान तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को इसमें सम्मिलित करते हुए, इस इतनी सारी नीतियों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति में साल 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने, फ्लोटिंग रिजर्वायर टॉप और केनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ी जो सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और 8 मार्च 2019 के बाद शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करने और नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति इसमें दी गई है। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं और पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन, वर्चुअल पीपीए आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता और नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए ये नीति लाई गई है, स्वच्छ ऊर्जा नीति। इस नीति में 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं का पंजीकरण शुल्क घटाकर 5,000 रुपये इसमें किया गया है। इसके अलावा नई नीति में 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से साल तक 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 मेगावाट से अधिक की परियोजना की स्थापना पर न्यूनतम 5% क्षमता का ऊर्जा भंडारण संयंत्र अनिवार्य किया गया है। नीति में बायोगैस, बायो सीएनजी और प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है और स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंतर्गत किया गया है। बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को रिप्स 2024 सहित विभिन्न प्रकार के लाभ और छूट मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हस्तशिल्प एवं हथकरघा नीति, ये भी अपडेट की जाएगी। राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा तथा एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यम जो उद्योग है उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, ये योजना लाई जा रही है। इस योजना में राज्य के हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मौजूदा क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर या सीएफसी यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण, कच्चा माल डिपो, सामूहिक उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पादन टेस्टिंग आदि सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस योजना में हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टर्स को ट्रेनिंग, मार्केटिंग,
क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। कच्चा माल डिपो पर संचालन पर 8% ब्याज होगा। अनुदान ई कॉमर्स के लिए 50,000 रुपये, विक्रय सहायता और क्लस्टर द्वारा 10 करोड़ लागत वाले CFC की स्थापना के लिए 90%, गैर रिको क्षेत्रों में 80% है ये अनुदान मिलेगा। और गैर रिको क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 60% या अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो ये प्रमुख 9 नीतियाँ हैं। उन नीतियों के संबंध में जो भी प्रावधान किए गए वो आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।